क्लास हम लोगों ने मोलरिटी और मोलैलिटी वाली कैलकुलेशंस देख ली थी। आज हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोगों ने अपना सोल्यूशन पार्ट्स पर मिलियन में बनाना हो तो वो हम कैसे बनाएंगे। अच्छा, आप लोग एक बात हमेशा याद रखिएगा कि पीपीएम वाली कैलकुलेशंस हमें वहाँ करनी होती है जहाँ हमारे पास बहुत बहुत कम सोल्यूट, हम लोग जो सोल्यूशन की कंसंट्रेशन होती है वो बहुत कम होती है, मतलब सोल्यूट हमने बहुत बहुत कम रखना होता है या रखा हुआ होता है। तो जब हमें बहुत लो कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशंस के साथ डील करना होता है तो तब हम जो है वो सॉल्यूशन प्रिपरेशन जो है वो पीपीएम में करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। इसका मतलब ही ये है कि मिलियन के अंदर कितना पार्ट मौजूद है। तो आप लोग इधर से ही समझ जाए कि बहुत कम कंसंट्रेशन होगी। इसका जो बेसिक फॉर्मूला है वो ये है कि पीपीएम की कैलकुलेशन के लिए हमें क्या करना होता है कि हमें मास इन ग्राम चाहिए होता है डिवाइडेड बाय मास इन सोल्यूशन का हमें मास गिवन हो या वेट गिवन हो या वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन गिवन हो, तो हम जो सोल्यूट का मास होता है उसके ऊपर डिवाइड कर देते हैं और उसको 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10⁻⁶ से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं? क्योंकि ये पार्ट्स पर मिलियन है ना, तो मिलियन के लिए हम 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये एक्चुअली हमारे पास आज ये जाता है कि मास इन ग्राम बाय वॉल्यूम, आज मास अगर गिवन है सोल्यूशन का तो मास इंटू 10⁻⁶। अब हम लोग जैसे ही हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे तो आप लोग को क्लियर होता जाएगा। यहाँ से देखिए, सबसे पहली एग्जांपल जो हमें दी गई है वो ये है कि 0.1 ppm सोडियम कार्बोनेट का सोल्यूशन बनाना है 500 ml के अंदर। ठीक है, तो वो हमें कैसे बनाना है? लेट्स सपोज कि आपको 0.1 ppm सोडियम कार्बोनेट का सोल्यूशन बनाना है 500 ml के अंदर, तो वो आप कैसे बनाएंगे? अच्छा, आप लोग हमेशा ये बात याद रखिएगा कि 1 ppm का मतलब ये होता है कि 1 मिलीग्राम ऑफ एनी सोल्यूट इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। आप समझ रहे हैं कि 1 लीटर के सोल्यूशन के अंदर या 1 लीटर वाटर के अंदर या किसी भी सॉल्वेंट के अंदर जब 1 मिलीग्राम होगा तो टोटल मतलब सोल्यूशन 1 लीटर ही हो जाएगा। सॉल्वेंट का जो कि इज इक्वल टू 50 into 10⁻⁻⁶। ठीक है, यहाँ देखें, जब आपने ये सारी पावर को सॉल्व किया, ये वाला डिनोमिनेटर आप ऊपर लेके गए, 10⁻⁻⁶ हो गया। -6 में से आपने मिलीग्राम निकाल लिया, 10⁻⁻3, बाकी इसको 50 को डिवाइड कर दिया जब आपने, तो ये आपके पास आ गया 0.05 मिलीग्राम में आ गया। तो इसका मतलब ये है कि इतने पीपीएम सोल्यूशन बनाने के लिए आपको 0.0। तो देखिए, एग्जांपल नंबर 1 में आप लोगों को मास ऑफ सोल्यूट फाइंड करना था कि कितना आपने सोल्यूट लेना है 0.1 ppm सोल्यूशन बनाने के लिए 500 ml में। तो सिंपली आपने रीअरेंजमेंट की इस फॉर्मूला की, मास ऑफ सोल्यूट को सेपरेट कर लिया, वॉल्यूम और पीपीएम, वॉल्यूम को तो पीपीएम के साथ लेगी और 10⁻⁶ के ऊपर डिवाइड कर दिया, तो मास ऑफ सोल्यूट आपके पास यहाँ आ जाएगा। यहाँ देखें, जब आपने ये सॉल्व किया तो आपके पास 50 डिवाइडेड बाय 10⁻⁶ आ रहा था। आपको पता है अब जब ये डिनोमिनेटर से ऊपर न्यूमिनेटर में जाएगा तो जो पावर है वो नेगेटिव में चली जाएगी। तो यहाँ से आपने ये क्या किया, 50 into 10⁻, यहाँ नीचे ये +6 थी, अब ये -6 हो गई है। अब ये -6 ग्राम्स के अंदर आ रही है, ये वैल्यू जो है ग्राम के अंदर आ रही है। लेकिन अब देखें, इससे देख के समझ नहीं आ रही कि हम लोगों ने कितना सोल्यूट लेना है ये सोल्यूशन बनाने के लिए। तो आप सिंपली आपने ऐसा किया कि 10⁻⁶ है, तो आप देखें कि मिलीग्राम क्या होता है, 10⁻³ ना। तो इस 10⁻⁻6 में से 10⁻³ तो मिलीग्राम के लिए चलेगी, बाकी बच गए 10⁻³ 50 को जब आपने 10⁻³ के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.05 मिलीग्राम के अंदर। तो इसका मतलब है आपने 0.05 मिलीग्राम आपको रिक्वायर्ड है अपनी 0.1 ppm सोल्यूशन बनाने के लिए। अब लेट्स सपोज आप एग्जांपल नंबर 2 में देखें, 0.01 ppm सोडियम कार्बोनेट इनटू 50 ml। तो पहले अगर लेट्स सपोज आपने ये वाला बनाया हुआ सोल्यूशन 0.1 ppm का सोडियम कार्बोनेट ही है, 0.1 ppm का सोल्यूशन आपने उसका बनाया हुआ है, अब आपने उसका 0.01 का सोल्यूशन बनाना है। तो हायर कंसंट्रेशन का सोल्यूशन आपके पास है, तो आप सिंपली, आपको दोबारा से मास लेने की जरूरत ही नहीं है, आप इसकी डाइल्यूशन से ही नेक्स्ट सोल्यूशन बना सकते हैं। देखिए, यहाँ 0.1 ppm सोल्यूशन है, यहाँ 0.01 ppm सोल्यूशन है, ये ज्यादा कंसंट्रेटेड है, ये इसकी डाइल्यूशन से बन सकता है।
तो अब हम लोग यहाँ डाइल्यूशन फॉर्मूला यूज करते हैं। डाइल्यूशन फॉर्मूला देखिए m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, हम सारे पिछले ऐसे ही सॉल्व करते आए हैं। तो यहाँ से हमें ये देखना है कि v1 आपने जो ये अब इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए ये स्टॉक का काम करेगा। तो हमने देखना है कि इस स्टॉक में से कितना वॉल्यूम हमें रिक्वायर्ड है इस कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन बनाने के लिए। तो हमने v1 को सेपरेट कर लिया m2 v2 डिवाइडेड बाय m1। यहाँ देखिए जब वैल्यूज पुट की तो हमें जो m2 हमारी रिक्वायर्ड मोलरिटी अभी के सॉल्यूशन के लिए चाहिए वो क्या है, 0.01 ppm है। ठीक है, वॉल्यूम हमें कितना चाहिए, 250 ml के अंदर हमें सेकंड सॉल्यूशन बनाना है और जो फर्स्ट सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो 0.1 है। तो यहाँ से वॉल्यूम v1 हमारे पास आ जाएगा 25 ml, जिसका मतलब ये है कि आपने ये वाला जो सॉल्यूशन बना हुआ था 0.1 ppm उससे 25 ml लेना है और उसको 225 ml वाटर के अंदर डिसॉल्व कर देना है, सो दैट द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू 250 ml। तो उस सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी, 0.01 ppm। अब थर्ड, ठीक है, अब नंबर थर्ड एग्जांपल देखें। इसमें 0.001 ppm का सॉल्यूशन बनाना है सोडियम कार्बोनेट का 250 ml के अंदर। अब देखें जो लास्ट सॉल्यूशन हमने बनाया था वो क्या था, 0.01 ppm का। अब जो हमने नेक्स्ट बनाना है वो 0.001। इसका मतलब है सेकंड सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो थर्ड सॉल्यूशन से ज्यादा है। इसका मतलब है सेकंड सॉल्यूशन एज अ स्टॉक काम कर सकता है इस थर्ड सॉल्यूशन की प्रिपरेशन में। तो हम फिर दोबारा डाइल्यूशन फॉर्मूला यूज करते हैं, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। v यहाँ से हम लोगों ने सेपरेट कर दिया। जब वैल्यूज पुट की तो जो अभी जो हमने सॉल्यूशन बनाना है उसकी हमें क्या कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड है, 0.001 ppm। तो 0.001 m2 आ गया। v2 उसकी हमें कितने वॉल्यूम के अंदर बनाना है जी, 250 के अंदर बनाना है। जो स्टॉक हम ले रहे हैं इस दफा स्टॉक हम सेकंड को ले रहे हैं, स्टॉक हम वन को भी ले सकते हैं क्योंकि वन की कंसंट्रेशन भी इसके साथ है। तो इस वाले से ज्यादा जिसकी कंसंट्रेशन होगी और ये जिसकी भी डाइल्यूशन से बन सकता होगा वो इसके स्टॉक का काम कर सकता है। लेकिन फिलहाल इस एग्जांपल में मैंने जो है सेकंड सॉल्यूशन को स्टॉक लिया हुआ है। तो उस सेकंड सॉल्यूशन को जो स्टॉक लिया हुआ है उसकी मोलरिटी क्या थी, 0.01 मोलर थी। तो 0.01 मोलर तो वॉल्यूम आ गया 25 ml। इसका मतलब ये है कि 25 ml हमें सॉल्यूशन रिक्वायर्ड है सेकंड वाला, जो स्टॉक हम इसका यूज कर रहे हैं वो लेंगे और उसके अंदर 225 ml ऑफ वाटर ऐड कर देंगे तो टोटल सॉल्यूशन 250 ml बन जाएगा और उसकी हमारे पास कंसंट्रेशन 0.001 ppm होगी। तो पीपीएम सॉल्यूशंस की कैलकुलेशन जो होती है ये बहुत ही ज्यादा इजी होती है, इसमें कोई मसला नहीं होता। सवाए इसमें जो थोड़ा सा ट्रिक पार्ट ये होता है कि आपने जो सोल्यूट मेजर करके लेना होता है वो बहुत केयरफुली लेना होता है। जो आपने वेट बैलेंस पे या जो मेजर करके आप लोग सोल्यूट लेते हैं ना, क्योंकि वो इतना कम आ रहा होता है, आपने बहुत ही केयरफुली उसको लेना होता है कि वो कहीं उसकी जो है वो ज्यादा ना हो जाए, उसका मास ज्यादा ना हो जाए, क्योंकि ओवरऑल फिर पीपीएम जो है वो चेंज हो जाएगी। जो छोटी चीज होती है उनके साथ डील करना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि उनकी थोड़ी सी भी अमाउंट के चेंज करने से आपके पास पूरी की पूरी कंसंट्रेशन चेंज हो जाती है। क्योंकि एक पीपीएम का दूसरे पीपीएम के में इतना फर्क नहीं होता। जो आप रीडिंग्स कभी भी ले रहे होते हैं तो एक अरेंजमेंट के साथ ले रहे होते हैं। जैसे आप लोग ले रहे हैं 0.1 ppm, 0.2 ppm, 0.3 ppm, 0.4 एक चेंज चेक करने के लिए। तो जब आप अगर 0.1 में थोड़ी सी भी गड़बड़ करते हैं तो क्या पता वो 0.2 हो गया, तो 0.2 और 0.1 की फिर रीडिंग्स आगे सेम आएंगी, उनके अंदर वो उस तरह की चेंज आएगी नहीं जो आपने मॉनिटर करनी है। तो पीपीएम में बनाने के लिए सबसे प्रॉब्लम ये होता है कि आपने जो सोल्यूट लेना होता है वो बहुत केयरफुली मेजर करके लेना होता है। 5 मिलीग्राम सोडियम कार्बोनेट को 500 ml वाटर में डिसॉल्व करना है तो आपके पास 0.1 ppm सोल्यूशन बन जाएगा। अब लेट्स सपोज हमें 0.2 ppm ऑफ सोडियम कार्बोनेट बनाना है 250 ml में। तो अब देखें ये जितने भी हमने पहले कैलकुलेशंस की है उनमें किसी की भी डाइल्यूशन से 0.2 ppm नहीं बन सकता। क्यों? यहाँ जो हमें कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड है वो है 0.2 ppm। यहाँ वाली नंबर थर्ड में कंसंट्रेशन देखें 0.001। इसका मतलब है ये तो बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड है, ये कंसंट्रेटेड है, तो डाइल्यूशन से तो कंसंट्रेशन हो ही नहीं सकती। पिछले पे जाते हैं, देखें यहाँ आपने बनाया था 0.01। अभी जो हमें कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड है वो है 0.2, इससे भी नहीं बन सकता। जो नंबर वन था वो तो 0.1 ppm। इसका मतलब है 0.1 ppm की कंसंट्रेशन भी 0.2 ppm से कम है। तो इसका मतलब है इसकी कैलकुलेशन हमें दोबारा से करनी पड़ेगी। तो वही हमने पीपीएम का फॉर्मूला यूज करते हुए मास ऑफ सोल्यूट को अलग कर लिया। जब हमने बाकी चीजें यहाँ पुट की तो हमारे पास क्या आता है कि कितने पीपीएम सोल्यूशन बनाना है जी, 0.2 पीपीएम सोल्यूशन बनाना है। 0.2 इंटू कितने वॉल्यूम में बनाना है, 250 में बनाना है, इंटू 10⁻⁶।
तो यहाँ देखिए हमारे पास आता है 50 इंटू 10 टू रेस पावर 6, तो उसी तरह हम लोग करते हैं 50 इंटू 10 टू रेस पावर 3 इंटू 10 टू रेस पावर 3। तो ये देखिए 10 टू रेस पावर 3, 10 टू रेस पावर 3, 10 टू रेस पावर 6 हो गए ना। तो ये 10 टू रेस पावर 3, इस वाले 10 टू रेस पावर 3 को हम मिलीग्राम की जगह ले लेते हैं, क्योंकि ये कैलकुलेशंस ग्राम के लिए हो रही है। तो ये 10 टू रेस पावर 3 मिलीग्राम के लिए हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 50 इंटू 10 टू रेस पावर 3, और इसको जब हम लोग मतलब 10 टू रेस पावर 3 को दोबारा नीचे लेके जाके डिवाइड करें 50 को, तो ये आ जाएगा 0.05 मिलीग्राम, जिसका मतलब ये है कि आपने 0.2 ppm सोल्यूशन बनाने के लिए, देखें यहाँ जो मेरे पास आंसर आया था वो भी 0.05 मिलीग्राम था 0.1 का। तो आप कहेंगे भाई लास्ट टाइम भी 0.01 मिलीग्राम आया है और वो 0.1 सोल्यूशन था, अब 0.2 का सोल्यूशन बनाने के लिए भी हमारे पास 0.05 मिलीग्राम आ रहा है। तो ये क्या चक्कर है? देखिए यहाँ जो 0.1 सोल्यूशन बनाना था ये 500 ml के अंदर बनाना था, इसलिए जो 500 के अंदर जब बनाएंगे तो 0.05 मिलीग्राम आ रहा है। यहाँ जो हमने 0.2 का सोल्यूशन बनाया है ये 250 ml के अंदर, मतलब उसकी हाफ वॉल्यूम रखा है सोल्यूशन का, तो इसलिए हमारे पास 0.05 जो है वो मिलीग्राम्स रिक्वायर्ड है 250 ml बनाने के लिए। अगर हम इसको 500 बनाएंगे तो ये डबल हो जाएगा 0.1 से या ये 0.05 से। तो 0.05 मिलीग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट हमने लेने और उसको 250 ml वाटर के अंदर जब डिसॉल्व करेंगे तो जो हमारे पास ओवरऑल कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन आएगी वो आएगी 0.2 ppm। ठीक है, तो इस तरह हम लोग अपने 0.2 ppm सोल्यूशन जो है बनाते हैं। ठीक है, ये तो ppm हो गए थे। ppb जो है पार्ट्स पर बिलियन का सेम फॉर्मूला, मैस ऑफ सोल्यूट लेना होता है, उसको डिवाइड करना होता है वेट या वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन पे इंटू 10 टू रेज़ पावर 9 से हम अभी मल्टीप्लाई करते हैं। तो सारी कैलकुलेशन सेम होती है, सिर्फ 10 टू रेज़ पावर 6 की जगह 9 आ जाता है, क्योंकि वहां मिलियन और